वालेकुम दोस्तों, जमील खान कराची पाकिस्तान से थोड़ी सी बात करना चाहूँगा मईशत और डॉलर के हवाले से। और कुछ एक दो आइडियाज़ जहन में सोचा आप दोस्तों से शेयर कर लूँ। मैं कोई मईशत दान नहीं हूँ। हो सकता है इस पूरी वीडियो से आप डिसएग्री करें, मेरे आइडिया से डिसएग्री करें, लेकिन रहनुमाई लाजमी फरमाएं। और जिस तरह आपने देखा कि पिछले दिनों डॉलर बहुत ज़्यादा मजबूत होता गया और 250 तक जा पहुंचा। सियासी अदम इस्तेकाम भी एक बड़ी वजह थी, लेकिन उसके बाद हमने बज़ात कौम डॉलर को ज़ख़ीरा अंदोज़ी शुरू कर दी, डॉलर की ज़ख़ीरा अंदोज़ी शुरू कर दी, ख़रीदारी शुरू कर दी। क्योंकि हमारे कुछ लाखों लोगों को इल्म था कि मुल्क के हालात बद से बदतर होते जा रहे, तो उन्होंने अपने फ़ायदे के लिए डॉलर ख़रीदना शुरू कर दिया। डॉलर की जब ख़रीदारी शुरू हुई, बहुत सारी और भी वजूहत हैं। हमारी एक्सपोर्ट्स नहीं है, इंपोर्ट बहुत ज़्यादा है। लेकिन एक बड़ी वजह ये भी थी कि डॉलर का स्टॉक हमने शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से ये सारे मामलात हुए। और एक वक्त ऐसा लगा कि हमारा मुल्क कहीं दिवालिया ना हो जाए। अब डॉलर की ख़रीदारी शुरू की, ये तो हमारे कौम की एक नेचर थी कुछ लाखों लोगों की। लेकिन मैं फिर उन करोड़ लोगों की तरफ आऊँगा, करोड़ों लोगों की तरफ। हमारा आजकल जहन ये बन चुका है कि हमारे पास अगर 10 लाख हो, 10 करोड़ हो, 10 अरब रुपये हो, तो आजकल हमारा जहन ये बन चुका है तकरीबन 70% पाकिस्तानियों का कि हमने कोई बिज़नेस नहीं शुरू करना, हमने एक्सपोर्ट नहीं शुरू करना। एक्सपोर्ट एक तो हुकूमती इदारों की अदम तवज्जो की बिना पर ये सब कुछ हो रहा है। और दूसरा ये कि बज़ात कौम हमें समझते हैं कि ज़मीन ख़रीद लो, वो सबसे सेफ़ इन्वेस्टमेंट है। हमने क्या किया, हमने अपना पैसा मिट्टी पे ज़मीन पे लगा लिया, बशमूल मेरे, ठीक है। तो हमें एक तो गाइडलाइन गवर्नमेंट की तरफ से ऐसे नहीं है, या इदारे कुछ ऐसे नहीं है जो लोगों को गाइड करेंगे छोटे छोटे बिज़नेस कैसे शुरू करें और किस तरह एक्सपोर्ट को बढ़ाया जाए। एक्सपोर्ट बढ़ेगा, हमारा मुल्क तरक्की करेगा। एक्सपोर्ट नहीं बढ़ेगा तो हम इसी तरह भीख ही मांगते रहेंगे। लेकिन अब क्या हुआ, ओवरसीज़ और हम पाकिस्तानियों की जो नेचर बन चुकी है ज़मीन ख़रीदने की, बड़ी बड़ी आप रियल सोसाइटीज़ देख रहे हैं, रियल इस्टेट वालों को देख रहे हैं, दिन रात वो तरक्की कर रहे हैं। मुल्क के हालात जैसे भी हों, लेकिन ज़मीन की कीमतें बढ़ती रहती है। तो तकरीबन 70% पाकिस्तानियों का जहन बन चुका है कि आपने जो पैसा आपके पास है उससे ज़मीन या प्लॉट ख़रीद लें। अब जो जहन में मेरा आइडिया आया कि अब क्या करना चाहिए, कि हुकूमत को ये चाहिए कि सबसे पहले कि आप अपने कमर्शियल ज़मीनें जितनी भी हैं, एक तो ये कि डॉलर की फ़रोख्त के ऊपर ख़रीदारी के ऊपर पाकिस्तान के अंदर पाबंदी लगा ली जाए कि आम आदमी डॉलर नहीं ख़रीद सकता। सेकंड ये कि आपके कमर्शियल ज़मीनें जितने भी है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास, आप उन्हें 2 साल की 3 साल के इंस्टॉलमेंट के ऊपर सेल आउट शुरू कर दें। लेकिन शर्त ये होनी चाहिए कि आपने डॉलर के ज़रिए ख़रीदना है। आप डॉलर पे करेंगे और आप वो ज़मीन ख़रीदेंगे। 4-5 महीने के लिए पाबंदी लगा ली जाए कि आम बंदा डॉलर नहीं ख़रीद सकता। और 4-5 महीने के अंदर एक प्रोसेस शुरू करते हैं कि आपके पास कमर्शियल ज़मीनें जितनी भी हैं जो आप समझते हैं कि ये बेची जाए तो हमारे मुल्क के अंदर इतने डॉलर आ जाए कि हमारा जो गवर्नमेंट है उसके पास इतने पैसे आ जाए कि मुल्क दिवालिया होने से बच जाए या कर्ज़ लेने से हमारी जान छूट जाए। तो हमारे अवाम के पास माशाल्लाह बहुत डॉलर पड़े हुए हैं, अरबों खरबों डॉलर पड़े हुए हैं हमारे अवाम के पास। तो आप जब ये शर्त लगाएंगे और जो कमर्शियल ज़मीन की वैल्यू है, सपोज़ करें कि 1 लाख रुपए पर स्क्वायर फुट है, तो आपने 80,000 रुपये स्क्वायर फुट के हिसाब से वो ज़मीन सेल आउट कर देना है। तो हमारे लोग लालची भी हैं, ज़ख़ीरा अंदोज़ी के अलावा लालची भी बहुत ज़्यादा है। तो इंशाल्लाह वो क्या करेंगे, अपने डॉलर निकाल के आपकी ज़मीनें ख़रीदना शुरू कर देंगे जब उन्हें प्रॉफिट नज़र आएगा। जब हमारे मुल्क में आप इस तरह सिस्टम करेंगे, बिज़नेस शुरू करेंगे, तो इंशाल्लाह आवाम से जो डॉलर है वो गवर्नमेंट के पास आ जाएगी और हमें किसी चीज़ की को रखवाने की ज़रूरत नहीं होगी, ना ही हमें IMF के पास जाने की ज़रूरत होगी। दूसरा आइडिया मेरे पास मेरे जहन में ये है कि हमारे पूरे पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी ज़मीनों पे कब्ज़ा है। कराची से लेके खैबर तक गवर्नमेंट की ज़मीनों पे लोगों ने कब्ज़े करके घर बना लिए, बड़ी बड़ी आबादी बना ली है। और वो गरीब लोग वो ये सोचते हैं कि आज, अच्छा, वो डरते भी इस बात से कि अल्लाह ना करे कि गवर्नमेंट जिस दिन गवर्नमेंट जाग गई तो हमारे हमसे घर छीन लिया जाएगा, तोड़ दिया जाएगा। तो तोड़ने से बेहतर ये, सबसे बेहतरीन काम ये, आप 4 साल के इंस्टॉलमेंट के ऊपर उन पर किस्तें बांधें और वो ज़मीन जो इल्लीगल है उसे लीगल करके दे दें। तो आप अंदाज़ा लगाएं, कराची से खैबर तक लाखों करोड़ों घर आपको मिलेंगे जो कि इल्लीगल ज़मीनों पे बनी हुई है, इल्लीगल कब्ज़ा करके बनाई गई है। और हमारी आवाम की एक और सोच है
کہ وہ سب کچھ بیچ کر بھی اپنے گھر کو محفوظ کریں گے. ٹھیک ہے, تو آپ گورنمنٹ کو چاہیے کہ ان کے اوپر آپ ان کو لیگل کروا دیں, ان کے جو گھر ہیں ان کو لیگل کر دیں, 4 سال کی انسٹالمنٹ پہ, 3 سال کی انسٹالمنٹ پہ. انہیں کہیں کہ بھئی یہ آپ کے گھر ہے, آپ ہمیں 10 لاکھ دے دیں, 15 دے دیں, جو بھی ویلیو کے حساب سے تھوڑی بہت کمی بیشی کر کے آپ انہیں لیگل کر دیں. تو ہماری قوم کیا کرے گی, ان کے گھر پہ سونا بھی ہے, 2 تولے, 1 تولے, 10 تولے, گائے بھی ہے, ہر چیز بیچ کر وہ کیا کریں گے کہ اپنا یہ گھر لیگل کروائیں گے. اور انہیں یہ بھی پتہ ہے کہ لیگل ہونے کے بعد اس گھر کی ویلیو بھی بڑھ جانی ہے. تو یہ 2 طریقے سے عوام سے پیسے نکالے جا سکتے ہیں. اور صرف یہ گورنمنٹ پیسے نہیں نکالے, ویسے بھی عوام سے بہت پیسے نکال رہی ہے ٹیکسز کی مد میں, بجلی کی مد میں. لیکن اس سے یہ ہوگا کہ عوام میں ایک خوشی کی لہر بھی دوڑے گی. انہیں اپنی جو زمین ہے, جو گھر ہے, جو اینی ٹائم اس کے سر پہ ایک تلوار لٹکتی رہتی ہے کہ گورنمنٹ نے آج یہ توڑ دینا ہے, کل توڑ دینا ہے, پرسوں توڑ دینا ہے, 5 سال بعد توڑ دینا ہے, تو کم از کم اس چیز سے وہ آزاد ہو جائیں گے اور بخوشی آپ کو پیسے دینا شروع کر دیں گے. تو ان پیسوں سے آپ کی گورنمنٹ ڈالر بھی نیچے آ جائے گی اور لوگوں میں خوشی بھی ہوگی کہ چلیں ان کے جو سرمایہ, جو بچی کچی زمین ہے یا بچی کچی جو غریبی میں جو پیسے بچائے ہیں وہ گھر محفوظ ہو جائے گا. تو یہ میرے ذہن میں 1-2 باتیں آئی تھی, میں نے کہا آپ دوستوں سے میں شیئر کروں. اور اگر آپ ڈس ایگری کرتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں, لیکن میری رہنمائی ضرور فرمائیں. اور اگر آپ اس ویڈیو سے متفق ہیں کہ یہ اچھے آئیڈیاز ہیں, گورنمنٹ کے پاس اس سے پیسے جنریٹ ہوں گے, تو اس سے ضرور شیئر کریں. بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ. ٹیک کیئر. دعاؤں میں یاد رکھیں.